हेलो फ्रेंड्स। क्या होता है कि एक इंग्लिश का टीचर होता है वो अपने दोस्त के साथ में रहता था, वो एक कमरे में रहता था वो। और बहुत सीधा होता था वो, मतलब कि जो इंग्लिश का टीचर जो था वो अब किसी कोई भी गलत सलत काम नहीं करता था, हमेशा अच्छे काम करता था, सीधे रास्ते जाता था, किसी से कोई खास मतलब नहीं। वो अपना काम करता था और आता था वो अपना घर पे आता था वो। और उसका फ्रेंड भी उसको जानता था कि बहुत सीधा है वो, अच्छा आदमी है वो। तो एक बार क्या हुआ कि वो पता नहीं कैसे होली का समय था और उसने भांग पी लिया, वो गलती से पी लिया या किसी दोस्तों ने पिला दिया उसको। और जब वो पी लिया तो क्या हो गया कि उसको नशा चढ़ गई, और जब नशा चढ़ गई तो फिर क्या हुआ कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो ऐसी थी, वो उत्पात मचाने लगा वो। उत्पात मचाने लगा और उसी उत्पात में वो क्या हो गया कि उसको होश ही नहीं है कि मुझे ये सब काम नहीं करना चाहिए ये। तो उसको कोई कंट्रोल जो था नहीं। तो वो जो नशे की हालत में वो किसी लड़की पे कमेंट कर दिया वो रास्ते में। तो लड़की पुलिस में फ़ोन की तो पुलिस आ गया और उसको पकड़ के ले गया वो। ले जा कर के उसको बंद कर दिया थाने में। अब जब थाने में बंद कर दिया, अब कुछ समय के बाद जब उसको होश आया, मतलब शाम का समय था, पकड़ लिया था। जब 2-3 घंटे के बाद थोड़ी रात हुई, तो उसको जब होश आया, देखा अरे! मैं तो जेल में हूँ। वो बहुत घबरा गया, बोला कि मैं जेल में कैसे आ गया? तो पुलिस वाले ने बोला कि अरे! तुमने ये कर दिया, मतलब तुमने एक लड़की को छेड़ दिया है, अब तुम पकड़े गए तो तुम यहाँ आ गए। तो बोला कि मैं लड़की को छेड़ दिया, ये कैसे हो गया? मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता ये वो। लेकिन बोला कि अरे! तुम्हारे नाम की फाइल बन चुकी है भाई, अब तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो बोला कि अरे, अरे भाई, मैं तो अगर कल सुबह होगी और लोगों को मालूम चलेगा तो मेरी तो बहुत ज़्यादा बेइज़्ती हो जाएगी, मैं समाज में जीने लायक नहीं रह जाऊँगा। वो किसी तरह से बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे निकाल। अरे! ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ भाई? तेरे को तो जेल होगी, इतना जुर्माना होगा, ऐसे-वैसे लंबा तू जाएगा, ये वो पूरा। बोला कि भाई मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, मुझे एक मुझे अर्जेंट फ़ोन करना है, एटलीस्ट फ़ोन करने दो मुझे। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है, फ़ोन कर लो। तो पुलिस वाले ने फ़ोन दिया, फ़ोन किया तो उसका वो अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया जो साथ में रहता था। बोला कि यार मुझे किसी तरह से निकालो, नहीं तो बहुत बेइज़्ती हो जाएगी, मैं एकदम मरने जैसी मेरी स्थिति हो जाएगी। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे कुछ भी करो, लेकिन मुझे आज ही निकालना है वो। तो उसके बाद उसका फ्रेंड जो था थोड़ा-सा, मतलब ठीक-ठाक आदमी था, पहुँच वाला भी था। तो फिर वो पहुँचा पुलिस स्टेशन और किसी तरह से जुगाड़-वुगाड़ करके बातचीत करके और उसके बाद उसको निकाल दिया वो। और निकाल कर के फिर वो ले आया। तो रूम पे जब पहुँचा तो बोला कि अ, यार तुमने क्या किया? बोला कि अरे पता नहीं कैसे हो गया, मैं तो ऐसा कभी करता नहीं। वो भांग दोस्तों के साथ में था, पी लिया। अब उसी का असर है जो, मतलब कि इस तरह का चीज़ें हो गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ तो बोला यार चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा ये, मतलब चलो तू अब तो शांत हो जाओ, हो गई बात गई। अब उसके बाद रात भर वो उसका दोस्त चला गया और वो रात भर सोचता रहा कि अरे यार, पुलिस पकड़ी है एक बार, इतनी जल्दी तो मतलब मुझे छोड़ेगी नहीं। और वो पुलिस वो बोल रहा था कि तेरे नाम की फ़ाइल बन चुकी है, अब तू गया तो लंबा गया, ये ऐसे कैसे, मतलब कि है। और वो बहुत सोचने विचारने लगा कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब वो पुलिस की जीप भी देखता था तो क्या करता था, बच के भागता था वो। और उसके बाद लोगों उसमें डर हो गया कि अब पता नहीं क्या होगा, रात दिन बस यही सोच रहा है। वो इनफैक्ट स्कूल से छुट्टी ले लिया, छुट्टी लेकर के रूम में बैठने लगा वो। उसका दोस्त बोलता है, अरे तुम इतना क्यों मतलब सोच रहे हो यार, जो हो गया सो हो गया ना, अब तो तुम बाहर निकल। नहीं नहीं, तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बाहर तो निकल गया, लेकिन पुलिस कभी भी मुझे पकड़ सकती है क्योंकि वहाँ फाइल बनी हुई है और उन लोगों को पता है कि इसने जुर्म किया है, तो कभी पकड़ सकते हैं। बोले यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा। और पूरा एकदम इधर से वो दलील दे रहा है, इधर से ये दलील दे रहा है, कितना भी समझाए वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो एकदम देखा उसका दोस्त कि इसका तो एकदम मेंटल स्थिति का मतलब हो गया, एकदम खराब हो गया है। तो उसने एक सोचा कि एक अब इसको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा वो। तो वो जाता है, पुलिस के पास जाता है वो और अकेले वो बोलता है कि बात करता है। बोला कि ऐसा-ऐसा फ्रेंड की स्थिति है और उसको लगता है कि ऐसे है। तो बोला कि तो पुलिस बोलता है कि अरे उस दिन बात तो हो गई थी और हमने तो भेज दिया था, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, उसके दोस्त को बोलो कि वो ठीक से रहे, अब ऐसा कुछ ना करे। तो बोला कि अरे नहीं, वो अपने दिमाग में वो बैसा लिया है कि पुलिस पकड़ लेगी, ये वो कर लेंगे।
तो बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ? पुलिस बोला कि प्लीज़ आपको एक बार आना पड़ेगा और आकर के उसने बताया कि एक फ़ाइल लेकर के आप आना, उस फ़ाइल में दोस्त का नाम है जो बड़ा-बड़ा अक्षर से लिखा रहना चाहिए, एकदम लगना चाहिए कि फ़ाइल-वाइल लेके आए और आप हथकड़ी भी लेके आना और उसको हथकड़ी पहना के ले जाना और मारना-पीटना भी हथकड़ी पहना के ले जाना। फिर उसके बाद मैं रोकूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा और उसके बाद तब नहीं मानना, बहुत करने के बाद मैं आपको 10,000 रुपया रिश्वत दूँगा, तब जा कर के आप उसको छोड़ना, हम लोग के सामने फ़ाइल-वाइल जलाना, तो फिर उसके बाद तब हो सकता है कि उसको रिलीफ़ हो। तो पुलिस ने बिल्कुल वैसे ही किया। जब पुलिस शाम पहुँच गई, अगले शाम और उसको बोले कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। तो बोले घबरा जाता है, अरे गिरफ्तार करने आया है, ये वो। और उसके बाद अपने दोस्त की तरफ देखता है और बोलता है कि, और बोलता नहीं है मतलब सोचता है कि देखो मैं बोल रहा था ना कि पुलिस आएगी, तुम बोलते थे कि पुलिस नहीं आएगी। अब उसने बोला कि जल्दी से उसको गिरफ्तार मतलब थप्पड़ लगाता है, उसके बाद उसको हथकड़ी पहना देता है, ले जाने लगता है। तो उसका फ्रेंड जो है नाटक खेलता है, बोला कि अरे प्लीज़, प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो और वो उसको देख के बार-बार सोच रहा है कि देखो, मैंने उसको दुःख भी हो रहा है और साथ में ये भी सोच रहा है, देखो मैं जो बोलता था ना एकदम सही है, देखो, देखो ऐसा ही हो रहा है। तो उसके बाद बोलता है कि वो पूरा नाटक खेलता है, फिर 10,000 रुपए घूस देता है कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो बहुत करने के बाद पुलिस बोलती है, अच्छा चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। तो लगे इसको फ़ाइल को आप प्लीज़ यहीं पर डिस्पोज़ कर दीजिए। तो फ़ाइल वहीं पे जला देता है और इस तरह से वो छूटता है। फाइनली उसको जो होता है, उस जो इंग्लिश टीचर को फाइनली रिलीफ़ मिल जाता है, बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे थे। एकदम मतलब उसका जो फ्रेंड है वो बोलता है कि तुम सही बोल रहे थे, पुलिस तो आने ही वाली थी, मैं सोचा कि पुलिस नहीं आएगी, अरे सही में पुलिस आ गई। तो बोला कि देखा मैंने पहले ही बोल रहा था, लेकिन चलो फाइनली मुझे रिलीफ मिला, फाइल जल गई और इस तरह से वो क्या हुआ कि उसको रिलीफ हुआ। दोस्तों, जो एक अच्छा आदमी होता है ना, उससे जब कभी गलत काम हो जाता है, तो उसका बोझ वो अपने दिल पे, हृदय पे लेकर के बहुत चलता है वो। और उससे जल्दी उसको रिलीफ नहीं मिलता। यहीं पर अगर कोई ऐसा होता है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको शायद हो सकता है कि मेंटली उतना डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन अगर सीधे आदमी को क्या होता है कि जो एकदम सीधा-साधा होता है, उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमें हमेशा, हम सीधे हैं तो हमें हमेशा बच के चलना चाहिए। कोई ऐसा नहीं काम कर देना चाहिए कि जो मतलब कि उल्टा मतलब हम ही पर पड़ जाए और हमारी लाइफ़ ही खतरे में आ जाए। आशा करते हैं कि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।